नवंबर महासंग्राम 2024 के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज शाम से ही सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस चरण में एमपी की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर चुनाव होगा। पहले चरण में एमपी की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होंगे, तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो आज शाम थम जाएगा और नेता अब जनसभाएं, रोड शो नहीं करेंगे। शाम के बाद से ही आज भर का समय है। शाम के पहले जो रोड शो और सभाएं करनी है नेताओं को वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही वो कर पाएंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि तैयारियां जोरों पर है राजनीतिक दलों की। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे पहले चरण में और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोट डाला जाएगा, वो है बस्तर। छिंदवाड़ा के रण में कौन आमने सामने, तस्वीर समझिए। विवेक बंटी साहू, नकुल नाथ। इसके अलावा जबलपुर में आमने सामने कौन है ये भी देख लीजिए। आशीष दुबे और दिनेश यादव कांग्रेस के आमने सामने होंगे। हाई प्रोफाइल सीट पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और मेगा कवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर आप देखेंगे। पल पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कौन मतदान केंद्र पहुंच रहा है, कौन सबसे पहले वोट डाल रहा है और किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। सीधी शहडोल की लड़ाई भी देख लीजिए। सीधी में बीजेपी से राजेश मिश्रा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल है। इसके अलावा शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह बीजेपी की प्रत्याशी हैं और फुंदेलाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कुल 6 सीटें। जबलपुर, छिंदवाड़ा के बाद सीधी शहडोल की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि किस किस के बीच मुकाबला है, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बस्तर की सीट पर मुकाबला ताबड़तोड़। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी का यह दावा कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, तो कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव से भी बेहतर इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहेगा। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश द्विवेदी हमारे साथ सीधी से जुड़ गए हैं और राजेश करमेले छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरीश, सीधी में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल के बीच मुकाबला होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है क्या? बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से चुनाव प्रचार समझाना है, अब तक प्रत्याशी को लगातार कैंपेन कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। कई स्टार प्रचारक, कई तमाम बड़े नेताओं ने भी यहाँ चुनाव प्रचार किया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि तो यहाँ का मुकाबला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसका जो वजह है बीजेपी से बगावत कर राज्यसभा सांसद बोरवाना। हरीश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। राजेश, छिंदवाड़ा वो सीट जिस पर शायद ही मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की ही नजर रहेगी, वो सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। शुरू से ही कांग्रेस जीतती आई है और बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं यहां पर? बिल्कुल, देखिए मतदान 19 को है, प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है, राजनीतिक दलों की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। क्योंकि आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसके बाद शुरू होगा डोर टू डोर चुनाव प्रचार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी हाई प्रोफाइल सीट ये जो छिंदवाड़ा है, यहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। 6 से 7 बार सीएम यहां आ चुके हैं, तमाम मंत्री यहां आए,
कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर पूरी तरीके से डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा प्रचार के अंतिम चरण में अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने रोड शो किया, यहां पे स्टे किया, कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। बीजेपी किसी भी हाल में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि पिछले बार 28 सीटें बीजेपी के हाथ में थी, केवल छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जिसे बीजेपी ने गंवा दिया। इस बार भी कांग्रेस का दावा है कि इस बार भी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी। इसके उलट बीजेपी के नेताओं का उत्साह देखते बन रहा है। चूंकि अमित शाह जब से आए हैं तब से बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सीट हम हर हाल में जीत लेंगे। कुल मिलाकर हम बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पूरे प्रदेश और देश की निगाहें इस सीट पे लगी हुई है। नतीजा क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय साफ करेगा। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि छिंदवाड़ा की जो लड़ाई है वो कितनी आसान, कितनी कठिन होगी। श्रीनिवास नायडू भी साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर में इस वक्त आप मौजूद हैं। 19 अप्रैल को बस्तर में वोट डाले जाएंगे, तैयारियां क्या पूरी हो चुकी है? श्रीनिवास, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो श्रीनिवास तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, अमित शाह रात भर छिंदवाड़ा में ही थे, क्या जीत का मंत्र उन्होंने दिया है पदाधिकारियों को? देखिए, अंदर खाने की खबर तो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी है उसमें कल रात में उन्होंने 4 से 5 पदाधिकारी जो भाजपा के महत्वपूर्ण हैं उनसे चर्चा की थी। उसके बाद चूंकि सुबह उन्हें जाने में देरी हो रही थी, इसलिए सुबह भी 1 घंटे के आसपास उन्होंने कुछ पदाधिकारियों से बातचीत की है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के जो अंतिम चरण का प्रचार है वो थमने के बाद किस तरह से रणनीति में काम किया जाए, इस पर बातचीत की अमित शाह ने। इस बातचीत के बाद वो राम मंदिर गए, पूजा अर्चना की और यहां से चले गए। लेकिन जो नजरें यहां पर बनी हुई हैं, चूंकि स्वयं कैलाश विजयवर्गीय सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, वो अभी भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अमित शाह के निर्देशों के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी रणनीति बदली है। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को लगातार वो अप्रोच कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस सीट पर बीजेपी का पूरा फोकस नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश, जानकारी साझा करने के लिए। और बाकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज शाम चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा। प्रचार प्रसार तो किया जा सकेगा, लेकिन डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। वोटों की अपील डोर टू डोर जाकर किया जा सकेगा नेताओं की तरफ से। कोई जुलूस, रैली, रोड शोज, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। थम जाएगा प्रचार का जो शोर है, वो थम जाएगा। और आज शाम से पहले ही आप तमाम नेताओं को देखेंगे जो कि अलग अलग शहर में मौजूद रहेंगे और सभाएं करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कार्यक्रम है, जिसमें कि वो शामिल होंगे। और अब खबर मुरैना से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष की निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने शिकायत की है नरेंद्र सिंह तोमर पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार का आरोप लगाया है। संवैधानिक पद पर रहकर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप नरेंद्र सिंह तोमर पर लगा है। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद कलेक्टर भेजेंगे दिल्ली निर्वाचन आयोग को जांच रिपोर्ट। अब ये देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है, क्योंकि एक जांच टीम गठित की गई है जो कि जांच करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो देखी जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। और ऐसे में उनका ये कहना है कि संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर रहकर वो बीजेपी के लिए या किसी एक पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में वो इस तरह प्रचार कर रहे हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग से जो कांग्रेस के श्योपुर मुरैना लोकसभा से उम्मीदवार हैं सतपाल सिंह सिकरवार, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए नरेंद्र सिंह तोमर खुल करके बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान संवैधानिक पद पर बैठे हुए इन्हें प्रचार नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष पद होता है विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद भी ये इस तरीके से खुल करके बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी का
काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के जो श्योपुर मुरैना लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सतपाल सिंह सिकरवार, उन्होंने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। निर्वाचन आयोग ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अंकित अस्थाना को जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जौरा के, उनसे 2 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को उन्होंने पत्र लिख करके रिटर्निंग ऑफिसर को जांच रिपोर्ट मांगी है। जी बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। तो निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से। नरेंद्र सिंह तोमर पर वो आरोप लगा रही है कि एक संवैधानिक पद पर रहकर वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है। अब इसके लिए एक टीम गठित की गई है, वो टीम जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही बातें सामने आएंगी। और अब बात सुकमा जिले के एक ऐसे गांव की जिसका राजनीतिक इतिहास तो काफी समृद्ध है, लेकिन विकास की दौड़ में यह गांव काफी पीछे छूट गया है। इस गांव ने बस्तर लोकसभा सीट से पहला सांसद दिया, वो भी एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ जिसे तोड़ पाना तकरीबन नामुमकिन है। इस गांव के जिस घर से एक सांसद, एक विधायक निकले, वो घर आज जर्जर है और इसी जर्जर मकान में उनका परिवार आज भी रहता है। सुकमा जिले का इर्जेपाल गांव जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। बावजूद इसके इस गांव ने देश को एक सांसद और प्रदेश को 3 विधायक दिए हैं। नेशनल हाईवे 30 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इर्जेपाल गांव जाने वाली सड़क जर्जर है। कुछ दूर तक तो उस सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद सड़क या रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं। गांव में ज्यादातर घर कच्चे हैं। इक्का दुक्का घरों में शौचालय हैं। गांव की कुछ गलियों में हाल ही में सीसी सड़क का निर्माण हुआ है। यहां पीने के पानी के लिए टंकियां तो साल भर पहले लग चुकी थी, लेकिन इनमें पानी अभी तक नहीं आया। आप सोचिए कि देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गए हैं और पीएम आवास जो है पहले सांसद के घर में पहुंचने में कितना लंबा वक्त लग गया है, क्योंकि ये काफ़ी अंदरूनी इलाका है। सुकमा जिले के कुकरनार थाना क्षेत्र का ये इर्जेपाल गांव है। 135 घरों वाला इर्जेपाल गांव बुनियादी सुविधाओं के विकास में भले ही कुछ पीछे है, लेकिन इस गांव का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध है। बस्तर के पहले सांसद मुचाकी कोसा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और अकेले 83.05% रिकॉर्ड वोट पाकर जीत दर्ज की। मुचाकी कोसा की इस जीत से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्हें दिल्ली बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। 12 मार्च 1955 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जगदलपुर पहुंचे। तब उन्होंने पत्र लिखकर मुचाकी कोसा को मिलने के लिए बुलाया था। मुचाकी कोसा बस्तर महाराज के करीबी माने जाते थे। इनके बेटे मुचाकी देवा 1966 में जगदलपुर से विधायक बने, उसके बाद सरपंच बने। इसके अलावा चित्रकूट के विधायक वेट्टी जोगा भी इसी गांव के थे, जो बाद में कोंटा से भी विधायक चुने गए। जयराम मुचाकी आपके दादाजी के पिताजी के क्या नाम था? मुचाकी कोसा रहे थे। वो क्या पहले सांसद थे? जी, पहले सांसद रहे 1952 में, सर्वप्रथम बस्तर के सांसद रहे। तो वो जब 1 लाख मत से जीते थे जी, तो उनके लिए प्रमाण पत्र कुछ आया था? जी सर आया था जी। तो बताते उनके बेटे जो है वो भी विधायक थे? जी, विधायक थे जगदलपुर क्षेत्र से 1967 में। बस्तर के पहले सांसद मुचाकी कोसा के परपौत्र जयराम मुचाकी आज भी इसी गांव में रहते हैं। इन्होंने अपने परदादा और दादा के कुछ प्रमाण पत्र संजो कर रखे हैं। हालांकि इनके पास अपने परदादा और बस्तर के पहले सांसद मुचाकी कोसा की कोई तस्वीर नहीं।
विकास की दौड़ में इर्जेपाल गांव भले ही कुछ पीछे दिखाई देता है, लेकिन जब भी बस्तर संभाग के राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी तो इस गांव का जिक्र जरूर होगा। और इन हालातों में जो है बस्तर के पहले सांसद मुचाकी कोसा का परिवार रह रहा है और इर्जेपाल गांव है जहां पर करीब 135 घरों की बस्ती है। गांव में फिलहाल जो है आने वाली जो गांव तक पहुंचने वाली सड़क है वो खराब है। इसके अलावा यहां पर पानी की थोड़ी यहां पर दिक्कत जरूर है। हालांकि जो विकास के दावे सरकार करते आ रही है वो विकास अभी भी यहां पर पूरी तरह नहीं पहुंचा है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। और अब बात तो सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो यह है कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। जो नए सांसद चुन के आएंगे हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मंदसौर जिले में उद्योग और व्यापार बढ़े, शिवनाथ शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाए और अलग से बजट पास किया जाए इसके लिए, और चिकित्सा क्षेत्र में जैसे मेडिकल कॉलेज खुला है उसके लिए थोड़ी और सुविधाएं बढ़ाई जाए। जैसे मंदसौर सिविल हॉस्पिटल है, इसमें सारी सुविधाएं चालू की जाएं। अपन जहाँ तक देखें मंदसौर में घुसते ही बहुत बदबू आती, वो किस कारण आती है? क्योंकि एक फैक्ट्री है यहाँ पे, इसको कहीं ना कहीं स्थानांतरण करें और ऐसा सुगम बनाए सबके लिए कि इसमें ये थोड़ा अपना शहर अच्छा लगने लग जाए। थोड़ा ट्रैफिक की समस्या भी रहती है मंदसौर में, वो ट्रैफिक को सही करने के लिए कुछ नए उपाय करें। सांसद जी से उम्मीद यही रखते हैं कि वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे बहुत उद्योग लगाए। जैसे किसी चीज़ का उद्योग हो तो उस उद्योग में से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद हमारे विश्वविख्यात अष्टमुखी जो श्री पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए तो आसपास दुकानदारों को वगैरह सबको अच्छे से रोजगार मिल पाएगा। मेरी उम्मीद ये है कि यहाँ पे जितने भी युवा नागरिक है वो मंदसौर को छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी, इन सिटियों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंदसौर में व्यापार, उद्योग, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो इस कारण यहाँ पे इन चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके नागरिक बाहर नहीं जाएगा और यहाँ के यहाँ रुकेगा। मैं सांसद कोई भी आए उससे ये उम्मीद करता हूँ कि मंदसौर के आसपास में कोई उद्योग खोले। अपने यहाँ के लोग, बच्चे डिग्रियाँ करके गाँव में दूध बेच रहे हैं, छोटी छोटी होटलें चला रहे हैं। तो मैं सांसद कोई भी आए उससे ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा उद्योग आए। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी भी रहे 8 बार सांसद, उनने भी कोई उद्योग नहीं लाए हैं। तो मैं कोई भी सांसद आए उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आसपास में एक उद्योग खोलें, इसलिए बेरोजगारी खत्म हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। पूछताछ में आरोप